बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अब आगे पीछे तो हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें प्याज डालते हैं, टमाटर शामिल करते हैं, हरी हरी मिर्च आती है इसमें। लेकिन आज की भिंडी की रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े मज़े की क्रिस्पी और कुरकुरी भिंडी। अब ये इतनी क्रिस्पी कैसे बनेगी, मसाले इसके साथ में लिपटेंगे कैसे, तो दोस्तों ये सब कुछ ही आपको देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब क्रिस्पी और कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सीधी सीधी भिंडियाँ ली हैं। लंबी या छोटी दोनों ही चलेंगी, लेकिन भिंडियाँ कच्ची कच्ची होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमने इनको पानी से धोना है, तो भिंडियों को बाउल में डालकर इसमें काफ़ी सारा पानी डालेंगे और फिर इस पानी में थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देंगे। नमक वाले पानी से भिंडियाँ अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। इनके ऊपर जो गर्द मट्टी वगैरह लगी होगी वो सब की सभी उतर जाएगी। अब भिंडियों को धोने के बाद भिंडियों के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा सा पानी सा रह जाता है, अच्छे से नुचड़ता नहीं है, तो इसलिए इस पानी को हम मोटे से कपड़े से पोंछ लेंगे। पंखे के नीचे हवा में रखकर भी इन्हें सुखा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें इन्हें काफ़ी सारा टाइम देना होगा। चलिए, अब सफाई की बात तो हो गई, अब हम इन्हें कट करते हैं। और कट करने के लिए पहले आपने इनको आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेना है और उसके बाद में इनको सेंटर से बिल्कुल सीधा चीरा लगा देना है। अब कट होने के बाद आपको इसमें गूदा भी दिख रहा होगा और भिंडी के बीज भी नज़र आ रहे होंगे। तो इनको अब हमने कुछ नहीं करना है। ये बड़े वाली लंबी भिंडी है, तो इसके हमने सेंटर से दो दो पीस कर लेने हैं। और अगर छोटे वाली भिंडी हो तो उसे आपने ऊपर नीचे से कट करके आपने इसका एक एक पीस ही बनाना है। इसको आपने छोटा नहीं करना है। और अगर आपको इनके बीज और गूदा पसंद ना हो तो आप इनको निकाल भी सकते हैं। अकेले छिलकों को भी आप फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर बीजों के साथ में ही इसे बनाएंगे। ये ज़्यादा मज़े की बनेगी और ये ज़्यादा हेल्थफुल होंगी। अब ये मैंने एक एक करके सारी भिंडियों को कट कर लिया है और इनको कट करने में दोस्तों कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगा है। बस 3-4 मिनट में ही ये ईज़िली रेडी हो गई हैं। तो अब हम इनको एक बाउल में डालकर एक साइड पर रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं इनको खुशबूदार और स्पाइसी बनाने की। अब इनको स्पाइसी बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर का लेंगे। थोड़ी सी हल्दी आएगी, ऐसे 1/4 टेबल स्पून के करीब करीब में, और 1 चम्मच भर के ही लेना है हमने नमक। फिर आएंगे खुशबू के मसाले, और खुशबू के मसालों में सबसे पहले आपने धनिया पाउडर शामिल करना है 1 टेबल स्पून। चम्मच का चौथा हिस्सा आप भुना कुटा ज़ीरा ले लीजिएगा और 1/2 टेबल स्पून डालना है आपने इसमें चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला डालने से दोस्तों आपकी भिंडी चटपटी और चटखारेदार भी हो जाएगी। अब ये तैयार हो गया आपका खुशबूदार स्पाइसी मसाला। तो चलिए अब हम इसको भिंडी के साथ में कोट कर लेते हैं। इस तरीके से मसालों को अलग से मिक्स करके डालने का फ़ायदा ये होगा कि ये भिंडी के साथ में बिल्कुल इक्वल एक जैसे लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी भिंडी के साथ में लाल मिर्च ज़्यादा होगी या फिर नमक एक्स्ट्रा से लग जाएगा। ऐसे ही अब मसाले को भिंडी के साथ में चिपकाने के लिए आपने इसे कवर करना है और कवर करके आपने इसको बहुत अच्छे से हिला लेना है। इसको अच्छे से शेक करेंगे तो जितनी भी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, ये बहुत अच्छे से भिंडी के साथ में चिपक जाएंगे। किसी भी चम्मच के साथ या किसी भी और तरीके से आप मसाले लगाएंगे तो दोस्तों ये वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये देखिए, हर भिंडी के साथ में सारे के सारे मसाले ऊपर नीचे से बहुत अच्छे से चिपक गए हैं। इसके बाद में हमने इनको बेसन लगाना है, और बेसन लगाने से पहले दोस्तों मैंने बेसन को स्ट्रेनर के साथ में बहुत अच्छे से छान लिया है। इससे अब बेसन बिल्कुल एक जैसा हो गया है। इसमें किसी भी किस्म की छोटी बड़ी गिठली बिल्कुल नहीं है। ये 3 चम्मच के करीब करीब में बेसन है, तो इसको अब हम इस मसालेदार भिंडी के ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं। बस दोस्तों बेसन को आपने रफली सा छटा देकर ही डालना है।
अगर आप एक ही जगह पर इकट्ठा ही बेसन को डाल देंगे तो भिंडी लेसदार होती है, तो ये बेसन को फटोफट से पकड़ लेगी। इसके बाद में डालना है आपने 1 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर डालकर आपने इसे दोबारा से कवर कर देना है और फिर से इसे शेक कर लेना है। बेसन यहाँ पर दोस्तों भिंडी को कुरकुरा बनाएगा और कॉर्नफ्लावर इसको क्रिस्पी करेगा। और जब आप डब्बे को बंद करके बहुत अच्छे से इसको हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें ही भिंडी के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएंगी। ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हुई है। इस कोटिंग के नीचे दोस्तों बहुत ही खुशबूदार सूखे पाउडर फार्म के मसाले हैं और साथ साथ में इसके स्पाइसेस भी हैं। ये सारे काम करके दोस्तों आपने भिंडी को रेस्ट ज़रूर देना है। कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है। और इतनी देर में आपने क्या करना है कि आपने ऑयल को लेकर उसे गर्म होने के लिए रख देना है। अब जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक ये सब चीज़ें ही भिंडी के साथ में अपने आप को मैनेज कर लेंगी। अब ऑयल को गर्म होने पर सबसे पहले आपने एक पीस डालकर चेक कर लेना है और उसके बाद में ही आपने बाकी की भिंडी डालनी है। और ऐसा नहीं है कि इन सारी भिंडियों को आप एकदम से डाल लें, नहीं 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 नहीं, आपने बस 3-3 4-4 भिंडियों को इकट्ठा डालना है और एकदम से सारी कढ़ाई को भर नहीं देना है, बल्कि आपने इनको 2-3 बैचेस में फ्राई करना है ताकि ये डीपली अंदर तक से फ्राई हो सकें। और ऑयल में डालने के बाद शुरू में दोस्तों आपने इनको स्टे देना है, इनको थोड़ा सा होल्ड रखना है। भिंडी के अंदर बीज भी हैं और भिंडी का गूदा भी है, तो इनको आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और 1-2 मिनट के बाद में जब ये हल्की सी गोल्डन होने लग जाएं, तभी आपने इनकी साइड को चेंज करना है और उसके बाद में आपने इनको बराबर स्टर करते रहना है। दोस्तों बीजों के साथ में ही फ्राई की हुई भिंडी बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी और बिल्कुल अलग किस्म का फ्लेवर होता है इसमें, और ये सब लोगों को ही बेहद पसंद होती है। लेकिन अगर स्पेशली डायबिटिक पेशेंट इस तरीके से भिंडी को खाएं तो ये शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। बस उसके बाद में जब ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तभी आपने इसको निकाल लेना है। अब ये कुरकुरी सी क्रिस्पी सी भिंडी आपकी बिल्कुल तैयार है। इसको फ्राई करने में दोस्तों कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। आप इसे आसानी के साथ में ही बस 8-10 मिनट में इजीली तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपने दूसरे बैच को निकाल लेना है और दूसरे वाले बैच को बनाने में दोस्तों आपको पहले वाले बैच से आधा टाइम ही लगेगा और रिजल्ट आपका क्रिस्पी और कुरकुरी सी भिंडी का ये वाला होगा। अब भले आप किसी भी दही की चटनी के साथ में इसे ट्राई करें या फिर टमाटो केचप के साथ में, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।